हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सर्वोदय विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है। तो किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता क्या रहेगी उसकी, इन सब चीज़ों के बारे में आप इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है वैकेंसी निकली है निदेशालय समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा। अब आगे इसमें जानते हैं क्या है। अंशकालीन शिक्षक चयन 2025-26 दिनांक 28 मई 2025 को ये आवेदन आया हुआ है। आवेदन पत्र का आमंत्रण समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए विद्यालय के सामान्य संचालन हेतु आ, स्पष्ट रिक्त अवकाश रिक्त पदों की पूर्णतः अंशकालीन आधार पर शिक्षक कार्य के लिए विभिन्न विषयों पीजीटी और टीजीटी का पैनल तैयार किया जाना है। इसके पात्रता क्या रहेगी, आवेदन पात्रता मानदंड क्या रहेंगे, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो इसके लिए सभी इच्छुक अभ्यर्थी जो है साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र के साथ ये फोटोकॉपी, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और ये मूल प्रमाण पत्र साथ में लाने पड़ेंगे। अब इसकी जो डेट है, ऑनलाइन आवेदन करने की डेट जो है वो आरंभ 6 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 6 जून से, और लास्ट डेट जो है वो 16 तारीख 16 जून रहने वाली है। तो आगे इसमें जानते हैं। चलिए, प्रवक्ता के लिए क्या क्या रहने वाली है। प्रवक्ता के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पीजीटी पीजी कर रखी हो आपने, पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड। बीएड भी आपकी कंपलसरी है इसमें प्रवक्ता के लिए। बाकी ये आपके विषय के अनुसार हैं। भौतिकी विज्ञान में प्रवक्ता के लिए भौतिक विज्ञान होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान होना चाहिए या नामिक भौतिक विज्ञान होना चाहिए। और जीव विज्ञान के लिए आपका वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान होना चाहिए। भूगोल के लिए भूगोल है, राजनीति शास्त्र और नागरिक शास्त्र के लिए दोनों में से कोई भी विषय होना चाहिए। चलिए आगे, ये आपकी थोड़ी योग्यताएं हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित 50% अंकों के साथ बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी, ये कंप्यूटर शिक्षक के लिए है। कंप्यूटर में जो भी टीचर बनना चाहते हैं ये कंप्यूटर टीचर के लिए है। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए, आईटी में होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए। ये सारी कंप्यूटर विषय की हैं, तो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब ये है आपका सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की भर्ती के लिए। भारत में विद्यालय स्थापित किसी विद्यालय से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि प्लस बीएड की शिक्षा शास्त्र में उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी और सीटीईटी यानी कि जूनियर वाला आपके पास टेट होना चाहिए या सी टेट होना चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में शिक्षण में दक्षता होनी चाहिए। हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए और गणित के लिए। गणित के लिए आपका भौतिकी के साथ गणित में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, और रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, इनमें से कोई भी एक आपका सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए गणित के साथ साथ। भौतिक विज्ञान होना चाहिए, गणित होना चाहिए, और कोई भी एक विषय इनमें से होना चाहिए। चलिए आगे, ये सारी चीजें हैं तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद है ये हमारा व्यायाम शिक्षक के लिए क्या है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में डिग्री बीपीएड अथवा डिप्लोमा डीपीएड होना चाहिए। बीपीएड या डीपीएड दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। आयु की बात करें हम तो आयु आपकी 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। सेवानिवृत्त प्रवक्ताओं सहायक अध्यापकों हेतु 68 वर्ष होनी चाहिए, से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसका चयन जो किया जाएगा वो सीबीएसई बोर्ड में अध्ययन किया हो। इसके बाद सदस्य कम, ये आपकी इंटरव्यू समिति रहने वाली है। संबंधित मंडल के उप निदेशक समाज कल्याण, अध्यक्ष समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य सचिव, प्रधानाचार्य संबंधित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, ये भी सदस्य रहेंगे। संबंधित विषय के विशेष विशेषज्ञ ये भी सदस्य। तो ये जो है इंटरव्यू पैनल में आपके बैठने वाले हैं। अब किस प्रकार से मेरिट बनेगी ये भी आप देख सकते हैं। प्रवक्ता के लिए आपका 10% ट्वेल्थ का,
20% स्नातक का, 30% आपका स्नातकोत्तर का, और बीएड का आपका 10% लगेगा। अनुभव का आपका 10 नंबर मिलेंगे, योग आपका हो जाएगा 80, और 20 नंबर का रहेगा आपका साक्षात्कार। तो ये आपका रहेगा इस प्रकार से योग। सहायक अध्यापक के लिए 12th का 20% रहेगा, स्नातक का 30% रहेगा, स्नातकोत्तर का 10% रहेगा, और बीएड का आपका 10% रहेगा, और अनुभव 10%, और 20 का आपका साक्षात्कार। तो ये आपका मेरिट बनने का तरीका रहेगा, और इंटरव्यू होगा इसके बाद। तो जो भी विद्यार्थी जो है वो फॉर्म फिल करने के इच्छुक हैं, वो इसमें भर सकते हैं। बात करें सैलरी की, तो प्रवक्ता के लिए आपको 35,000 रुपये मिलेंगे, और सहायक अध्यापक के लिए 30,000 रुपये दिया जाएगा। यानी कि अति प्रवक्ता हेतु 320 रुपये प्रत्येक पीरियड, अतिथि अध्यापक हेतु 300 रुपये प्रत्येक पीरियड का भुगतान अनुमन्य होगा। सहायक अध्यापक के एक दिवस में अधिकतम 5 पीरियड ही दिया जा सकता है। अधिकतम मानदेय नियमानुसार होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको ये दिया जा सकता है। और पीरियड के हिसाब से 320 रुपये, और 300 रुपये पीरियड के हिसाब से चलेगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरने के इच्छुक हो, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं इसमें। धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।